हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर 9 जो कि है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। तो पहला पॉइंट है इसमें, इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर अस टू आइडेंटिफाई अ रीजन विथ इट्स लैंग्वेज, दस वी कॉल अ पर्सन बंगाली और कन्नड़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज विच ही स्पीक। तो जो रीजन है या रीजनल कल्चर हमें कैसे पता चलता है, तो हम कैसे बताते हैं कि ये कौन से रीजन से है, तो हम उसके जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि वो या बंगाली है या कन्नड़ है। सेकंड पॉइंट है हमारा, एवरी रीजन इज आइडेंटिफाई विद अ सर्टेन डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, पोइट्री, डांस, पेंटिंग एंड म्यूजिक। जो अलग अलग रीजन है उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वो किस तरह का फूड खाता है उससे हम कर सकते हैं, किस तरह के क्लोथ बियर करता है उससे देख सकते हैं, किस तरह की उसकी पोइट्री है, डांस है, उसकी पेंटिंग, उसकी म्यूजिक और उसकी लैंग्वेज से भी हम उसके रीजन के बारे में जान सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, लैंग्वेज इज क्वाइट क्लोजली कनेक्टेड टू अ रीजन। जो सबसे मेन पॉइंट है किसी को रीजन के बारे में पता करने का, तो वो था हमारे पास लैंग्वेज। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द चेरा एम्पायर ऑफ महोदयपुरम विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 9th सेंचुरी इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ केरला इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज। जो चेरा एम्पायर था महोदयपुरम में 9th सेंचुरी में जो डेवलप्ड हुआ था केरला के अंदर, उन्होंने ही मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। आगे हम देखते हैं रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन द जगन्नाथ केट। तो अब हम जगन्नाथ केट को देख लेते हैं। नंबर 1, इन सेवरल रीजन रीजनल कल्चर डेवलप्ड अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ पर उनका जो कल्चर है वो रिलीजियस के हिसाब से बदलता गया। सेकंड पॉइंट है, टू लोकल पीपल मेड अ वुडन इमेज ऑफ डाइटी विच ओरिजिनली अ लोकल गॉड केम टू बी आइडेंटिफाई विद विष्णु। और जो लोकल पीपल थे वो लकड़ियों पर ही भगवान की मूर्तियाँ बना देते थे और उसी को आइडेंटिफाई करते थे कि ये कौन है, गॉड विष्णु है। थर्ड है हमारा, टेम्पल बिकम अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। और जो टेम्पल होता था वो सेंटर होता था किसके लिए, तो पिलग्रिम इमेज के लिए, मेडिएशन या डेटिस को मेडिएट करने के लिए। सेकंड फिर नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। पहला पॉइंट है इसमें, इन द 19th सेंचुरी द राजस्थान ऑफ टुडे वाज कॉल्ड राजपूताना बाय द ब्रिटिश। 19th सेंचुरी में जो राजस्थान था हमारा, आज के समय में जो राजस्थान है उसको बोलते थे राजपूताना, और वो कौन बोलते थे, तो ब्रिटिश लोग। सेकंड पॉइंट है हमारा, देयर आर मैनी ग्रुप्स हु कॉल देम सेल्फ राजपूत इन नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। और भी बहुत सारे लोगों का ग्रुप था जो अपने आप को राजपूत बोलते थे, जो कि नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, पृथ्वीराज चौहान वाज वन सच रूलर। उसमें से एक पृथ्वीराज चौहान भी ऐसे रूलर हैं जो अपने आप को राजपूत बोलते थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वुमन हैड गिवन अ हीरोइक इमेज सिंस दे कमिटेड सती और सेल्फ इमोलेशन। जो वुमन है उसको एक हीरोइन की हीरोइक इमेज में रखा जाता था, और ये तब हुआ जब सती और सेल्फ इमोलेशन की जो चीज़ें थी वो स्टार्ट हुई। आगे हमारा पॉइंट आता है, बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक। कथक की स्टोरी के बारे में हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा, द हीरोइक ट्रेडिशन ऑफ वेरियस रीजन आल्सो हेल्प इन द एवोल्यूशन ऑफ डांस इन सेवरल रीजन। जब वुमन को हीरोइक के ट्रेडिशन के रूप में देखा जाता था तो वहाँ से डांस का एवोल्यूशन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया कुछ क्षेत्रों में। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, वन सच डांस वाज कथक which was evolved in northern India. The Kathak initially was a caste of storytellers in North Indian temple. उन्हीं डांस में से एक जो डांस था वो था कथक, और ये जो कथक था कि कहाँ पर फेमस था, तो नॉर्थर्न इंडिया के जितने भी पार्ट है वहाँ पर ये फेमस था। थर्ड पॉइंट है हमारा, द लेजेंड ऑफ राधा कृष्णा वेयर इनेक्टेड इन फोक प्ले नोन एज रासलीला। और जो हमारे गॉड और गॉडेस थे राधा और कृष्णा, उन्हें के जो डांस है उसको हम बोल लेते थे रासलीला। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट इंटीग्रेटेड फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर ऑफ कथक स्टोरी टेलर। और इसी के थ्रू जो हमारे स्टोरी टेलर है उन्होंने इस डांस का नाम रखा फोक डांस। आगे हमारा पॉइंट आता है, पेंटिंग फॉर पैट्रॉन द ट्रेडिशन ऑफ माइनेटर्स। तो पहला पॉइंट है इसमें,
During this period, one more tradition which deserves our attention is the miniature painting. Miniature are small size painting done in watercolor on cloth or paper. तो इसी समय में एक और ट्रेडिशन आया, वो ट्रेडिशन था पेंटिंग बनाने का। वो पेंटिंग किस तरह की होती थी, तो वो जो पेंटिंग होती थी बहुत ही छोटे साइज़ की होती थी, बिल्कुल वाटर जैसा कलर होता था उसका, और वो क्लॉथ या पेपर के ऊपर बनाई जाती थी। सेकंड पॉइंट है हमारा, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां हायर्ड हाईली स्किल्ड पेंटर टू इलस्ट्रेट देयर मैनस्क्रिप्ट इन किताब खाना कंटेनिंग देयर अकाउंट एंड पोइट्री। और ये सारी चीज़ें हमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पीरियड में भी देखने को मिली है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम में हमें हाई स्किल पेंटिंग देखने को मिली है, और ये सारी जो चीज़ें उनके मैनस्क्रिप्ट जो किताब खाना है वहाँ से हमें मिली है, अलग अलग तरह की पेंटिंग। थर्ड पॉइंट आता है फिर हमारा, When Mughal Empire started decline, a new artistic taste developed in the regional court of Deccan and Rajput ruler। जैसे ही मुग़ल एम्पायर जो था ख़त्म होने की कगार पे आया, तो और भी तरह की पेंटिंग और आर्टिस्ट निकल कर आए डेक्कन साइड और राजपूत रूलर के एरियाज में। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वन बोल्ड स्टाइल ऑफ मैनेचर पेंटिंग बास्कार्ड बशोली। और एक ही उनमें से जो काफ़ी फेमस पेंटिंग थी उस समय की, तो वो थी बशोली। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग ऑफ हिमालय रीजन बाज बनुदत्त रसम जारी। और उसी में से जो हिमालय क्षेत्र था, जो हिमालय रीजन था, उसकी जो पॉपुलर पेंटिंग थी वो थी बनुदत्त राजम जारी। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा, द कांगड़ा आर्टिस्ट बाय मिड 18th सेंचुरी इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ इंटू मिनिएचर पेंटिंग। और उसी में से एक कांगड़ा आर्टिस्ट जो थे 18th सेंचुरी में जो आए थे, उन्होंने भी नई तरह की पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज बंगाल। अब देखते हैं रीजनल लैंग्वेज जो थी वो किस तरह से आगे निकल कर आई। तो पहला पॉइंट है, रीजनल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच अ पर्सन स्पीक इन अ रीजन। तो पहले समझ लेते हैं कि रीजनल लैंग्वेज क्या होती है। तो रीजनल लैंग्वेज वो होती है जो पर्सन बोलता है एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। सेकंड पॉइंट है हमारा इसी में, इट इज़ जनरली एज्यूम द बंगाली लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपल ऑफ बंगाल। और इसको ज़्यादातर हम एज्यूम करते हैं कि जो बंगाल के जो पीपल है वो किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तो बंगाली। थर्ड है हमारा, बंगाली ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत बट लेटर ऑन डेवलप इट्स ओन आइडेंटिटी एंड लिटरेचर। बंगाली को हम समझते हैं कि जो सबसे पहले ओरिजिन हुआ तो वहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज का हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी थोड़ी चेंज कर ली और अलग ही तरह की लैंग्वेज या एक्सेंट उन्होंने बना लिया, जिसको हम बोलते हैं बंगाली एक्सेंट। फिर उसके आगे हम बात करते हैं पीस एंड टेम्पल्स की। तो पहला पॉइंट है इसमें, फ्रॉम 16th सेंचुरी पीपल माइग्रेटेड इन लार्ज नंबर फ्रॉम लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड एंड मॉर्सी टू साउथ ईस्टर्न बंगाल। जब हमारी 16th सेंचुरी आई तो पीपल मूव करने लगे एक जगह से दूसरी जगह, वो ऐसी जगह जाने लगे जहाँ पर फर्टाइल लैंड ज़्यादा था, तो वो वेस्टर्न बंगाल से ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ मूव करने लगे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, विथ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल द कैपिटल शिफ्टेड टू ढाका, ऑफिशियल रिसीव लैंड ग्रांट मॉस्क वेर सेटअप। जब मुग़ल का कंट्रोल था बंगाल के ऊपर तो उन्होंने अपनी कैपिटल को ढाका शिफ्ट किया और वहीं पे उन्होंने मस्जिदें बनवाना शुरू किया। थर्ड पॉइंट है हमारा, द अर्ली सेटलर गोट हेल्प फ्रॉम टीचर कॉल्ड पीर्स, दे इंक्लूड संतो, सूफीज एंड प्रोमिनेंट रिलीजियस पर्सनैलिटीज़। और उसी समय जो बंगाली पीपल थे उन्होंने अपने टीचर को नाम दिया पीर्स, जो किसकी तरह काम करते थे, संत और सूफी जो लोग देखे थे हमने उन्हीं की तरह वो काम करते थे और अपने रिलीजियस को आगे बढ़ाते थे। अब देख लेते हैं फिश एज अ फूड। बंगाली हैड फिश एज फूड, पॉपुलरिटी ऑफ फिश मेड इवन बंगाल ब्राह्मण्स ईट फिश। जो फिश को वो फूड की तरह यूज़ करते थे, बंगाली जो पीपल थे उनमें फ़िश जो थी वो काफ़ी पॉपुलर थी, और वहाँ के ब्राह्मण जो होते थे, या हायर क्लास या लोअर क्लास कोई सी भी क्लास के जो पीपल होते थे वो फ़िश को ही ईट करते थे ऐसा फूड। ये था हमारा चैप्टर 9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।